गणतंत्र दिवस के मौके पर यूं तो सभी अपने परिवार के बीच इस राष्ट्रीय त्योहार को मनाते हैं, वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो समाज के अति पिछड़े और गरीब की हालत में जीवन यापन करने वाले लोगों के बीच जाकर राष्ट्र निर्माण करने की अलख जगाते हैं। ऐसे ही एक शख्स से मिलवाते हैं। हमेशा की तरह रॉबिन हुड आर्मी और एडेप्ट कंपनी के डायरेक्टर अमित श्रीवास्तव एक बार फिर अनूठी पहल करते हुए नजर आए। यहां लंबे समय से खुले आसमान के नीचे गरीब बच्चों को शिक्षित करते रहे। शिक्षा देकर उनको समाज की मुख्य धारा में जोड़ने का निरंतर प्रयास करते नजर आते हैं। वहीं आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर इन बच्चों को राष्ट्र प्रेम का पाठ पढ़ाते हुए जीवन में बदलाव की नई राह दिखाते हुए देखे जा सकते हैं। जहां इन बच्चों को शिक्षा के लिए कॉपी किताब और स्वच्छता की एक किट भी प्रदान की गई। इस मौके पर एडेप्ट कंपनी के डायरेक्टर अमित श्रीवास्तव ने गणतंत्र दिवस की सभी को बधाई देते हुए कहा कि ये बच्चे कल का भविष्य, जिनको शिक्षा की आवश्यकता है, और आने वाले समय में ये बच्चे ही देश का बेहतर भविष्य बनेंगे। मेन मकसद यहाँ पर पढ़ाना है बच्चों को कि अगर एक बच्चा पढ़ेगा तो ऐसे 100 बच्चों को संभालेगा। यही सुख की बात है कि क्योंकि इनको मजबूत करने का तरीका आज हम कुछ दे देंगे, ठीक है, आज का इनका चल जाएगा खाना, लेकिन अगर ये पढ़ लिख के कुछ बन जाएंगे तो फिर वो इनकी असली तरक्की होगी। तो जैसे मैम है, आइए मैम प्लीज़, हैं आप लोग हैं, अपना काम निकाल करके छोड़ करके टाइम आते हैं यहाँ पे और समय देते हैं बच्चों के लिए। तो अगर इसमें से 100 बच्चों में से हम तो उम्मीद करते हैं 100 बच्चे जब आगे निकल के ऐसे ही जब लाखों बच्चे तैयार करेंगे तो वो शायद बहुत बड़ी मजबूती होगी। रॉबिन हुड आर्मी के वॉलंटियर की पहल पर इन बच्चों को लंबे समय से शिक्षा दीक्षा दी जाती है। वहीं रॉबिन हुड आर्मी के वॉलंटियर शिल्पी ने कहा कि इन बच्चों की मदद के लिए लोगों को आगे आना चाहिए, जिससे इन बच्चों को बेहतर मदद मिल सके, ताकि ये बच्चे भी शिक्षा के माध्यम से आगे बढ़कर अपने जैसे लोगों के सहयोगी बनकर आगे आएंगे। हाँ बिल्कुल, मैं स्कूल में पढ़ाती हूँ, फिर मुझे पता नहीं यहाँ आके इन बच्चों के साथ बहुत अच्छा लगता है कुछ फ्रूटफुल कर रहे हैं कि एटलीस्ट आप कुछ हेल्प कर सकते हैं इन लोगों का, आपके पास जो है वो दे सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट है क्या है, नॉलेज, वही दे सकते हैं बच्चों को, उसी से हमारा देश आगे बढ़ेगा। जब हम इन बच्चों को पढ़ाएंगे तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। तो बस ये लगता है थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन हम सब जितने लोग हैं सब थोड़ा भी अपना टाइम, कुछ नहीं तो हफ्ते में 4 घंटा भी कोई निकाल के हम लोग के पास आ जाए, दैट विल बी मोर देन इनफ फॉर अस। गणतंत्र दिवस के सही मायने तब साकार होंगे जब भारत के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति की विकास की राह मजबूत हो सके। समाज सेवी दिलीप यशवर्धन ने कहा कि वरिष्ठ समाज सेवी अमित श्रीवास्तव ऐसी बच्चों की मदद करके इनको आगे बढ़ा रहे हैं, जो अपने ही जैसे अन्य बच्चों का भविष्य में सहयोग करेंगे, क्योंकि ऐसे बच्चों की मदद करके एक स्वस्थ बेहतर समाज की नींव रखी जा सकती है। आज गणतंत्र दिवस है और भारत का संविधान आज लागू हुआ था और भारत का संविधान ये कहता है कि भारत एक वेलफेयर स्टेट है। उस वेलफेयर स्टेट को बनाने की जिम्मेदारी सरकारों की है, लेकिन सरकारों के साथ साथ हमारी भी कुछ सिविक ड्यूटीज़ होती हैं और उन्हीं सिविक ड्यूटीज़ का निर्वहन करते हुए हम भी इस देश को वेलफेयर स्टेट बनाना चाहते हैं। तो जैसे जैनस इनिशिएटिव एक संस्था है, अमित जी हैं, बाकी लोग हैं जो अपना समय निकालते हैं, अपना पैसा निकालते हैं, यानी कि तन मन और धन तीनों से इन बच्चों को आगे बढ़ा करके इस देश को वाकई में वेलफेयर स्टेट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये बड़ी पुरानी कहावत है कि जहां दिल से कोशिश होती है वहां कामयाबी ज़रूर मिलती है। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि आने वाले कुछ सालों में ये बच्चे बड़े होंगे, इनमें से कुछ बच्चे ये सीखेंगे कि हमको किसी ने सपोर्ट किया था तो हमें भी किसी न किसी को सपोर्ट करना है, और ये चेन आगे बढ़ती रहेगी तो ये देश वाकई में एक वेलफेयर स्टेट इस्टेब्लिश हो जाएगा। स्वच्छता किट में सबसे महत्वपूर्ण सैनिटरी पैड बांटे गए और बच्चों को साफ सुथरा रहने का पाठ भी पढ़ाया गया। आज के समाज में स्वच्छता ही जीवन का मूल मंत्र है और इस मंत्र के सहारे कई बीमारियों से बचा जा सकता है। और कोरोना ने ये सिखा दिया कि स्वच्छता ही इस देश को स्वच्छ, सुंदर और सशक्त बना सकता है। मैं खुद एक हार्ट सर्जन हूँ, लेकिन ये बच्चों के काम करने में खुशी मिलती है कि अगर हम लोग हाइजीन बच्चों की अच्छी रखें तो 50% बीमारियां बच सकती हैं। तो हम लोग का यही काम है कि हम लोग बच्चों को ये सिखाते हैं कि इसमें जो हाइजीन किट है इसमें साबुन, टूथपेस्ट, टूथब्रश, नेल कटर, एक कंघी और एक जीभी होती है,
जिससे बच्चों को ये लगे कि हाँ, साबुन से हाथ धोने से आधी से ज़्यादा, अभी आपने कोरोना काल में देखा कि अगर साबुन से अच्छे से हाथ धोएं, मास्क पहने तो ये बीमारियों से बच सकते हैं। तो आज भी हम लोगों ने बच्चों को मास्क बांटे हैं और ये हाइजीन किट बांटी है। शिक्षा का अधिकार सभी लोगों को है, लेकिन कई ऐसे बच्चे हैं जो अपनी आर्थिक परेशानी के चलते शिक्षा से दूर रहते हैं और इन बच्चों को मुख्य धारा में लाने के साथ साथ इन बच्चों के शिक्षा के अधिकार को भी रॉबिन हुड आर्मी शिक्षा देकर पूरा करने की कोशिश कर रही है। जी, हम लोग कोशिश करते हैं कि जो बच्चे लेस फॉर्चुनेट हैं उनको एजुकेट किया जाए, क्योंकि शिक्षा का अधिकार सभी लोगों को है कानून के अकॉर्डिंग। लेकिन कई बच्चे नहीं जा पाते हैं क्योंकि उनकी आर्थिक क्षमता नहीं होती है अच्छे स्कूलों में जा पाने की। तो थोड़ा सा हम लोग अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकाल के कोशिश करते हैं कि जाके उन्हें कुछ समय दे के उनके ज्ञानवर्धन किया जाए। आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर रॉबिन हुड आर्मी के साथ जेनेस इनिशिएटिव संस्था ने आज साथ मिलकर बच्चों को मास्क और सैनिटरी किट बांटे। ऐसे में समाज को बढ़ चढ़कर इन बच्चों का सहयोग करके इनको आगे बढ़ाना चाहिए, ताकि एक बेहतर और सशक्त भारत का ये बच्चे निर्माण कर सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।